नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शारदेश्वर श्रीवास्तव, फिजियोथेरेपिस्ट, ऑस्टियोपैथ। आज हम डिस्कस करेंगे एक पेशेंट के बारे में जो है एक एथलीट और 2 मंथ्स बैक उन्हें नी में कुछ इंजरी हुई थी। उसकी वजह से नी पेन काफ़ी लंबे टाइम से स्टेबल था और यहाँ हमारे पास में अप्रॉक्स 10 डेज़ से ट्रीटमेंट ले रहे हैं और पेन पहले से बेटर है बट पूरी तरह नहीं गया हुआ है। उनका ऑन एग्जामिनेशन हमने लिया तो नी का थोड़ा डिस्प्लेसमेंट था, इंटीरियर डिस्प्लेसमेंट था, उसका हमने थोड़ा कायरोप्रैक्टिस करेक्शन किया है और उसके बाद में भी पेन चला गया था और फिर उसके बाद में रिवर्ट बैक हो रहा है। तो हमने फिर से एग्जामिन करा तो एग्जामिन में फाइंडिंग ये आई है कि हैमस्ट्रिंग मसल टाइट है, जिसकी वजह से बार बार जो है नी अपनी जगह से डिस्प्लेस हो रहा है। तो आज हमने जो है इनका डीप ट्रिगर रिलीज लिया है हैमस्ट्रिंग मसल का। हैमस्ट्रिंग मसल्स का डीप ट्रिगर रिलीज अभी हम आगे चल करके देखेंगे कि कैसे कर रहे हैं और उसका क्या रिजल्ट रहा। अभी हैमस्ट्रिंग के तीनों फाइबर्स का एग्जामिनेशन कर रहे हैं। जो मसल टाइट है उस पर आज हम रिलीज करने के लिए डीप ट्रिगर निडल यूज करेंगे। लैटरल फाइबर थोड़ा सा टाइट है, जहाँ पर कहीं फाइंड आउट हुआ है हमें, उसको मार्क कर लेते हैं पहले। फिर इसके बाद में मिडिल फाइबर देखते हैं, सेम साइड ऑलमोस्ट मिड साइड में ही हमें मिल रही है, इसकी भी टाइटनेस ऐसे भी मार्क कर लेते हैं। मिडिल फाइबर को भी एग्जामिन करते हैं। मिडिल फाइबर ऑलमोस्ट बेटर है। ये कहीं ये भी टाइट ही है, डीप टाइट है। हैमस्ट्रिंग के तीनों ही फाइबर्स पर एक एक ट्रिगर हमें फाइंड आउट हुआ है, तब इसको रिलीज करते हैं। इनका एक्सटेंशन लैक है और लॉन्ग स्टैंडिंग में प्रॉब्लम होती है, वॉकिंग में प्रॉब्लम होती है। अभी जो ट्रिगर हमने फाइंड आउट किया है वो एक बार एग्जामिन भी कर लेते हैं कि इज इट राइट और रॉन्ग। तो जब हम ट्रिगर को डीप प्रिक करते हैं तो पेशेंट को थोड़ा सा पेन महसूस होता है, तो पता करते हैं। ये दबाने से पेन आ रहा है आपको? वैसे नॉर्मली दबाने से जो होता है वैसे ही होता है। वैसा ही है डीप में। ये यहाँ पर दबाना और यहाँ पर दबाना सेम है, 1 और 2। वन इज मोर पेनिंग और 2 इज मोर पेनिंग। 1 और 2 इज आवर ट्रिगर पॉइंट, इट्स कंफर्म। देन मिडिल फाइबर के लिए एग्जामिन करते हैं। ये 1 और 2, 1 और 2, 1 और 2, okay. Second also confirm, it's a deep trigger of hamstring. Then मिडिल फाइबर के लिए एग्जामिन करते हैं। यहाँ पर हमारा कहीं ट्रिगर फाइंड आउट हुआ था। 1 और 2, 1 और 2, 1, ओके। तीनों ट्रिगर्स हमारे कंफर्म हो गए हैं, तो इनको रिलीज के लिए लेते हैं। ट्रिगर फाइंड आउट हो गया है, अब इसे हमें रिलीज करना है थ्रू द ड्राई नीडलिंग। डीप टिश्यू रिलीज के लिए ड्राई नीडलिंग सबसे बेस्ट टेक्निक है। तो इसको पहले सैनिटाइज कर लेते हैं। हाइजीन का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो तीनों ही पॉइंट्स पर हम थोड़ा सा बीटाडीन लगाते हैं और फिर उसके बाद में 60 mm, क्योंकि डीप ट्रिगर है और मसल्स भी हमारा ब्रॉड मसल्स है। ब्रॉड मसल्स के लिए हम बड़ी नीडल का यूज करते हैं, 60 mm की नीडल का यूज करेंगे। ओके, अगेन कंफर्म करते हैं, दिस इज द ट्रिगर, put it the needle and prick it.
hold it and go down, 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 down. Okay, relax. By for the second trigger point, it is for middle fiber of hamstring. It's somewhere here. Put it and put it down. Deep, 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 deep. Sometimes it's paining. Not an issue to worry. And putting our last needle for the middle fiber. जब हम पेन कंट्रोल के लिए नीडलिंग अप्लाई करते हैं तो अप्रॉक्स इससे लगा करके और अराउंड 20 मिनट्स के लिए छोड़ देते हैं वहाँ पर कि जो हमारा पेन रिलीफ करने का सब्सटेंस है वो यहाँ पर बेटर रिस्पॉन्स करता है, तो इसको थोड़ा सा टाइम देना चाहिए. ओके, आफ्टर फ्यू मिनट्स हमने जिस मसल पर नीडलिंग अप्लाई करी थी उसको अब फिशरिंग करना है. फिशरिंग करने से क्या होता है कि जो नियर बाई डीप टिश्यूज के जो ट्रिगर्स होते हैं वो भी ओपन हो जाते हैं. समटाइम्स क्या होता है कि मेजर ट्रिगर के पास में भी थोड़े बड़े ट्रिगर्स होते हैं, तो जब हम फिशरिंग करते हैं तो सराउंडिंग एरिया के भी मसल्स रिलीज कर जाते हैं, ट्रिगर्स रिलीज कर जाते हैं. अभी हमने तीनों फाइबर्स का फिशरिंग कर दी है और ऑलमोस्ट तीनों फाइबर रिलीज हो चुके हैं. अभी इसको करने के बाद में फिर से हम पेशेंट से पूछेंगे कि कैसा है रिस्पांस. मूवमेंट करके देखेंगे, रिलीज हुआ तो उसका रिजल्ट कैसा है. रिलैक्स करना है. अभी हमारा ऑलमोस्ट 20 मिनट्स कंप्लीट हो गया है और मसल्स पहले भी हमने चेक करा था, ऑलमोस्ट रिलीज हो गई है. अब हमारा टाइम है निडल्स टर्मिनेट करने का, रिमूव करने का. निडल्स टर्मिनेट रिमूव करने से पहले हमें ध्यान रखना है कि इसे प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ करा जाए. निडल हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए ऐसा निडल बॉक्स होता है, इसमें निडल्स को निकालना है और इसे ड्रॉप करना है निडल बॉक्स में. साथ में अपने कॉटन स्वाइप रखना चाहिए. समटाइम्स क्या होता है निडल के बाद में थोड़ा ब्लीड हो जाता है, तो उसे क्लीन करने के लिए. बट यहाँ पर डीप ट्रिगर था, हैमस्ट्रिंग मसल थी, ब्रॉड मसल्स थी, तो यहाँ पर हमारा कोई ब्लीड नहीं हुआ है, तो ऑलमोस्ट बेटर है. ठीक है. स्टेयर पर कह रहे थे पेन आ रहा है ना, सीढ़ी पर कह रहे थे पेन आ रहा था. कल कल सीढ़ी तक आज तो नहीं आया, कल आ रहा हाँ, कल आ रहा था. जैसे इसको ऐसे पहनता था ना, हाँ, ऐसे. हाँ. अब यहाँ आ रहा तो अब आ रहा है. और जो पीछे वाला पेन था, ये जो इधर ये काफ वाला था, ये इस टाइम में नहीं आता. ठीक है, वो तो रिलैक्स में आता है. ठीक है. जैसा कि आपने देखा अभी हमने पेशेंट का ड्रेनेलिंग ट्रीटमेंट लिया. हैमस्ट्रिंग के तीनों ही फाइबर उनके इन्वॉल्व थे. समटाइम्स क्या होता है कि लॉन्ग मसल में मल्टीपल ट्रिगर्स फॉर्म होते हैं, बट बेटर थिंग कि उनका जो है तीनों ही फाइबर में सिंगल सिंगल ही ट्रिगर इन्वॉल्व थे, तो हमने 3 पॉइंट्स बेसिकली लिए जो कि जो है ड्रेनेलिंग के लिए लिए थे.
और उनको पेन कंट्रोल के लिए भी और मसल रिलीज के लिए दोनों ही टारगेट था हमारा ड्राई नीडलिंग का। इस वजह से हमारा थोड़ा टाइम टेकन पीरियड भी था, अराउंड 20 मिनट्स के लिए हमने नीडल प्लेस करी थी फॉर द पेन रिलीफ। और डीप ट्रिगर के लिए जब हमने ट्रिगर करा था, मतलब नीडल करा था, तो उस टाइम में उनका LTR लोकल जो ट्विच रिस्पॉन्स होता है वो आया था, तो उससे जो है मसल रिलीज हो गया, ऐसा हमें कंफर्मेशन हुआ। और आफ्टर द ट्रीटमेंट ये हमारा कंफर्मेशन था कि LTR है तो डीप ट्रिगर रिलीज हो गया है, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि पेशेंट का सेटिस्फेक्शन इम्पॉर्टेंट होना चाहिए। तो आफ्टर द निडलिंग जब हमने उनको वॉक करा करके देखा, तो पहले की वॉक और अब ट्रीटमेंट के बाद की वॉक में काफ़ी डिफरेंस था। वो इजीली दोनों पैरों पर वजन लेकर के वॉक कर पा रहे थे। और उनको हमने स्टेयर के टाइम पर लंजेस करा करके देखा, जो कि उनका पहले पेनफुल था। आफ्टर द ट्रीटमेंट पेशेंट ने खुद फील करा है कि उनका पेन दोनों ही फॉर्म में, जो काफ में भी पेन आ रहा था, हैम्स में भी पेन आ रहा था, वो भी बेटर है। ड्यूरिंग द वॉकिंग जो पेन आ रहा था वो भी बेटर है। तो ओवरऑल कंक्लूजन इज कि ड्राई नीडलिंग ट्रीटमेंट इज वेरी इफेक्टिव फॉर द नी पेन, जिन्हें घुटनों में दर्द रहता है, पोस्टीरियर थाई पेन, जिन्हें थाइज में पीछे के साइड में पेन आता है, समटाइम्स सियाटिका पेन भी उसे मिमिक करता है, समटाइम्स काफ पेन। तो ड्राई नीडलिंग ट्रीटमेंट उनके लिए काफ़ी इफेक्टिव है और क्विक रिलीज करने वाला है, मतलब क्विक रिस्पॉन्स देने वाला टेक्निक है। तो अगर आपको लगता है कि ड्राई नीडलिंग बेटर ट्रीटमेंट है, तो आप आ सकते हैं हमारे पास में ट्रीटमेंट के लिए। फिजियो एडवाइजर इंडिया, गुलाईबाग से।